हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 10वां चैप्टर कबीर। इसकी हम करेंगे व्याख्या। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है। तो ये जो पद हैं इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, अरे इन दोहुन रहा न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पायंतर सोवई, यह देखी हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी बिहाई, घरई में करे सगाई। बाहर से एक मुर्गा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, घरवर कर बढ़ाई। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कह कबीर सुनो भई साधु, कौन रहा है जाई। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। तो प्रस्तुत पद संत कबीरदास जी के द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा किए जाने वाले तरह तरह के आडंबरों का उल्लेख किया है और उनको काफ़ी बुरा भला कहा है। तो उनकी दृष्टि में इन दोनों की धार्मिक जो राह है वो क्या है, बेकार है, व्यर्थ है। तो आइए देखते हैं इसकी क्या व्याख्या होगी। तो कबीरदास जी कहते हैं, अरे इन दोहुन राह न पाई। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, इन हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने ईश्वर की भक्ति रूपी राह को ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं किया है। वो बताते हैं कि इन दोनों ने ही ईश्वर की भक्ति रूपी जो राह है, रास्ता है, उसको ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं किया है। इनका जो भक्ति का मार्ग है वो गलत है। तो हिंदू क्या करते हैं, इन हिंदुअन रहा न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई। तो जो हिंदू हैं वो क्या करते हैं, सदा अपनी तथा अपनी भक्ति की प्रशंसा करते हैं और छुआछूत में विश्वास रखते हैं और पानी की जो गागर होती है, मटका होता है, उसको छूने तक नहीं देते। तो अरे इन हिंदुओं रहा न पाई। तो इन हिंदुओं ने क्या किया है, रहा नहीं पाई है। इनको नहीं पता भक्ति मार्ग का रास्ता क्या है, इन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया है। और ये जो हिंदू हैं ये अपनी ही बढ़ाई करते हैं, अपनी ही प्रशंसा करते हैं भक्ति की, और छुआछूत में विश्वास रखते हैं। और ये क्या करते हैं, गागर छुअन ना दे, पानी की जो गागर है उसे भी नहीं छूने देते हैं। तो उनको क्या लगता है, किसी दूसरे के द्वारा छू लेने के बाद वह अपवित्र हो जाएगी। वैसे ही क्या होता है, वैश्या के पायंतर सोवे, यह देखी हिंदू आई। वैसे ही वो क्या करते हैं, वैश्याओं के पैरों के पास सो लेते हैं, अर्थात वैश्यागमन करते हैं, वैश्याओं के पास जाते हैं, लेकिन तब वो अपवित्र नहीं होते। गागर छूने से वो मानते हैं कि वो अपवित्र हो जाएंगे, लेकिन जब वो वैश्याओं के पास जाते हैं तो वो अपने आप को पवित्र मानते हैं, तब वो अपने आप को पवित्र नहीं मानते। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई। तो वो कहते हैं आगे कि मैंने हिंदुओं की हिंदुआई अच्छी तरह से देख ली है, मतलब। तो वो अब मुसलमानों के बारे में बताते हैं कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। मुसलमानों के जो पीर औलिया हैं वो पशु वध की स्वीकृति देते हैं, मतलब पशुओं को मारना उनके उसमें धर्म में गलत नहीं है। मुर्गा मुर्गी का मांस खाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, खाला केरी बेटी बिहाई, घरई में करे सगाई। तो अपनी मौसी की जो बेटी होती है, खाला की जो बेटी होती है, उसके साथ ही वो क्या करते हैं, सगाई करके विवाह कर लाते हैं। तो कबीरदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ तक उन्होंने क्या बताया कि इन हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने ईश्वर की भक्ति रूपी राह को ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं किया है। तो इनकी भक्ति का मार्ग गलत है, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि हिंदू जो हैं वो सदा अपनी तथा अपनी भक्ति की प्रशंसा करते हैं, छुआछूत में विश्वास करते हैं और पानी की जो गागर है उसको छूने तक नहीं देते। तो उनको लगता है कि किसी के द्वारा उनकी जो गागर अगर छू ली जाएगी, पानी की गागर को छू लेगा कोई, तो उनका पानी क्या होगा, पवित्र हो जाएगा। वैसे वो क्या करते हैं, वैश्याओं के पास जाते हैं, उनके पैरों के पास सो जाते हैं, अर्थात वैश्यागमन करते हैं, लेकिन तब वो अपवित्र नहीं होते, तब वो अपने आप को पवित्र नहीं मानते। तो मैंने हिंदुओं की हिंदुआई अच्छी तरह से देख ली है। इसी तरह से वो कहते हैं कि मुसलमानों के पीर औलिया जो होते हैं वो पशु वध की स्वीकृति दे देते हैं और मुर्गी मुर्गे इन लोगों का इनका मांस खाते हैं, मुर्गी मुर्गा का, और अपनी जो मौसी की बेटी होती है उससे ही सगाई करके विवाह कर लेते हैं। फिर वो आगे कहते हैं, बाहर से एक मुर्गा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, घर भर कर बढ़ाई। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कह कबीर सुनो भई साधु, कौन रहा है जाई।
तो वो क्या करते हैं, शादी के अवसर पर मांस पकाते हैं और बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चरवाई, तो बाहर से किसी जानवर की वो लाश ले आते हैं और उसको धोकर पकाते हैं। और सभी सखियां मिली जैवन बैठी घर भर कर बढ़ाई, और सभी सखियां मिलकर खाने बैठती हैं तथा जो मांस होता है उसकी वो प्रशंसा करती हैं। तो वो कहते हैं, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कि मैंने हिंदुओं की हिंदुआई भी देखी है और मुसलमानों की मुसलमानियत भी देखी है। तो कहे कबीर, सुनो भाई साधो, कौन रहा है जाई। तो वो कहते हैं दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों की करनी और कथनी में अंतर है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधुओं, आप ही बताओ कि ये दोनों किस रास्ते पर चल रहे हैं, अर्थात दोनों के रास्ते क्या हैं, पूर्ण रूप से पूरी तरह से गलत हैं। तो वो यहाँ पे क्या बताते हैं कि शादी के अवसर पर जो मुसलमान होते हैं वो मांस पकाते हैं, बाहर से किसी जानवर की लाश ले आते हैं, उसको धोते हैं और फिर उसको पकाते हैं, फिर सभी लोग उसको बैठ के खाते हैं। जो सखियां हैं मिलकर खाने बैठती हैं और उस मांस की प्रशंसा करती हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने हिंदुओं की हिंदुआई भी देख ली और मुसलमानों की मुसलमानियत भी देख ली, मतलब उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों की करनी और कथनी में अंतर है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधुओं, आप ही बताओ कि ये दोनों किस रास्ते पर चल रहे हैं, अर्थात दोनों के रास्ते पूरी तरह से गलत हैं। अब हम देखते हैं इसका विशेष। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने हिंदुओं और मुसलमानों के जीवन में अनीति और क्रूरता को प्रकट किया है और दोनों के भक्ति मार्ग पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और खंडनात्मकता का स्वर यहाँ पर प्रधान है। तो उन्होंने जो हिंदू और मुसलमानों की नीतियाँ हैं उनका खंडन किया है। बाह्य आडंबरों के प्रति अविश्वास की भावना को प्रकट किया है। तद्भव शब्दावली का यहाँ पर सटीक प्रयोग किया गया है। तो तद्भव शब्दावली का सटीक और भावानुकूल यहाँ पर प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर सार्थक प्रयोग किया गया है। लाक्षणिक प्रयोग प्रभावपूर्ण है, प्रतीकात्मकता विद्यमान है, शांत रस प्राधान है। आपका अगला पद है, बालम आबो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेहरे, सब कोई कही तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, अन्न न भावई नींद न आवई, ग्रह बंद धैर्य न धीर है, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर है कोई ऐसा पर उपकारी, पिपसों कही सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिव जाए रे। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के कबीर नामक पाठ से लिया गया है और ये पाठ जो है, ये पद जो है वो महाकवि महात्मा कबीर दास जी के द्वारा रचित हैं, जिसमें उन्होंने ब्रह्म ज्वाला में जलने वाली जीवात्मा पति रूपी परमात्मा को बुला रही है। जीवात्मा है वो परमात्मा को अपना पति मानती है, तो उसको बुला रही है, उसकी ब्रह्म में वो परेशान है, वह हर अवस्था में उससे मिलना चाहती है। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के कबीर नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पद महाकवि कबीर द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने ब्रह्म ज्वाला में जलने वाली जीवात्मा पति रूपी परमात्मा को बुला रही है, ये बताया है, और वह हर अवस्था में, जो जीवात्मा है वो हर अवस्था में अपने पति परमात्मा से मिलना चाहती है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। कबीर दास जी कहते हैं, बालम आबो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेहरे, सब कोई कही तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे। तो कबीर दास जी का क्या कथन है कि वो कहते हैं कि जीवात्मा वियोगिनी के रूप में पीड़ा भरे शब्दों में कहती है, जो जीवात्मा है वो बहुत परेशान है और वो कहती है कि हे स्वामी बालम आबो हमारे गहरे, तुम अपने घर आ जाओ, हे बालम तुम अपने घर आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा शरीर, तुम बिन दुखिया देहरे, तो तुम्हारे बिना मेरा शरीर कैसा है, बहुत परेशान है। देह माने हमारा जो शरीर होता है उसको कहते हैं देह। तो तुम्हारे बिना हमारा शरीर, मेरा शरीर परेशान है, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह, तो सभी लोग मुझे तुम्हारी पत्नी कहते हैं, पत्नी बतलाते हैं, पर मिलन के अभाव में मुझे इसमें संदेह है। मुझे तो अब क्या होता है, शर्म आती है कहने में। जब पति पत्नी में परस्पर प्रेम भाव प्रकट ही नहीं हुआ तब तक उसे प्रेम किस प्रकार कहा जा सकता है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लगत लाज रे, तो सब लोग मुझे तुम्हारी नारी कहते हैं, पत्नी कहती हैं,
कहते हैं, लेकिन हमारा तो मिलन हुआ ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि आप हमारे पति हैं? हमारा प्रेम भाव तो प्रकट हुआ ही नहीं, तब तक उसे प्रेम कैसे कहा जा सकता है? तो जीवात्मा और परमात्मा में क्या है, अभेद है, कोई भेद नहीं है। तो जीवात्मा कहती है कि मुझे अपने पति रूपी भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ तक कबीरदास जी क्या कहते हैं, बालम आबो हमारे घेरे। तो जो जीवात्मा है वो बहुत परेशान है, वो कहती है कि बालम अब तुम घर पे आ जाओ। परमात्मा रूपी जो पति है उससे कहती है वो कि अब घर पे आ जाओ, तुम बिन दुखिया दे रहे, तुम्हारे बिना मेरा शरीर परेशान है, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह। अगर तुमने मुझे दिल से नहीं लगाया तब हमारा प्रेम कैसा है, ये तो हम कैसे मान लें कि आप मेरे पति हैं। तो सभी मुझे तुम्हारी पत्नी बतलाते हैं, पर मिलन के अभाव में मुझे इसमें संदेह है। मुझे तो अब क्या होता है, शर्म आती है कहने में। जब पति पत्नी में परस्पर प्रेम भाव भी प्रकट नहीं हुआ, तब तक उसे प्रेम किस प्रकार कहा जा सकता है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो जीवात्मा कहती है कि मुझे अपने पति रूपी भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो सब कोई कहे तुम्हारी नारी, हर कोई मुझे तुम्हारी नारी कहता है, मुँह को लगत लाज रे, मुझको तो कहने में शर्म आती है। और जीवात्मा क्या कहती है कि मुझे अपने पति रूपी भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो क्या कहती है, अन्न ना भावई नींद ना आवई। तो मुझे कोई खाना पीना अच्छा नहीं लगता, मुझे अन्न अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती, गृहबंध धैर्य ना धीर है। तो वो कहती है घर और वन में रहते हुए धैर्य धारण नहीं होता, कामिन को है बालम प्यारा ज्यों प्यासे को नीर है। तो जिस प्रकार प्रेमिका को अपने प्रीतम से मिलकर शांति मिलती है तथा प्यासे को जल पीकर, उसी प्रकार मुझे अपना प्रियतम तथा उसका मिलन प्रिय है। तो उसका कहना यही है कि जैसे प्यासा होता है, उसको पानी पीने के बाद उसकी प्यास बुझ जाती है, उसी तरह मुझे अपना बालम बहुत प्यारा है, और जब वो मुझे मिल जाएगा तभी मुझे शांति मिलेगी। तो वो यही कहती है कि भगवान के विरह में मुझे अन्न अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती तथा घर या वन में रहते हुए धैर्य धारण नहीं होता। तो जिस प्रकार प्रेमिका को अपने प्रियतम से मिलकर शांति मिलती है तथा प्यासे को जल पीकर, उसी प्रकार मुझे अपना प्रियतम तथा उसका मिलन प्रिय है कोई ऐसा परोपकारी पिपसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है बिन देखे जिब जाए रे। तो क्या कोई ऐसा परोपकारी है जो भगवान तक मेरी व्यथा को पहुंचा दे? तो है कोई ऐसा उपकारी, कोई ऐसा उपकारी है, परोपकारी है, पिपसो कहे सुनाए रे, जो मेरे प्रियतम को, मेरे भगवान को जाकर बता दे कि मैं कितनी परेशान हूँ, मेरी व्यथा को पहुंचा दे। तो कहती अब तो बेहाल कबीर भयो है बिन देखे जिब जाए रे। कबीर कहते हैं कि पति परमेश्वर को देखे बिना मेरे प्राण अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके बिना क्या होगा, जिब जाए रे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो कबीर कहते हैं कि पति परमेश्वर को देखे बिना मेरे प्राण अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके बिना मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीर का कथन है कि जीवात्मा वियोगिनी के रूप में पीड़ा भरे शब्दों में कहती है, दर्द भरे शब्दों में कहती है कि हे स्वामी, तुम अपने घर आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा शरीर परेशान है। सभी मुझे तुम्हारी पत्नी बतलाते हैं, पर मिलन के अभाव में मुझे इसमें संदेह है। हमारा मिलन तो हुआ ही नहीं, तो मैं तुम्हारी पत्नी कैसे हूँ? मुझे तो अब शर्म भी आती है। जब पति पत्नी में परस्पर प्रेम भाव प्रकट ही नहीं हुआ, तब तक उसे प्रेम किस प्रकार कहा जा सकता है? तो जीवात्मा और परमात्मा में अभेद है, और जीवात्मा कहती है कि मुझे अपने पति रूपी भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान के विरह में ना तो मुझे अन्न अच्छा लगता है, ना ही नींद आती है, घर और वन में रहते हुए धैर्य धारण नहीं होता। तो जिस प्रकार प्रेमिका को अपने प्रीतम से मिलकर शांति मिलती है, कामिन को है बालम प्यारा ज्यों प्यासे को नीर है। तो जिस प्रकार प्रेमिका को अपने प्रीतम से मिलकर शांति मिलती है तथा प्यासे को जल पीकर, उसी प्रकार मुझे अपना प्रीतम तथा उसका मिलन प्रिय है। क्या कोई ऐसा उपकारी है, परोपकारी है, जो भगवान तक मेरी व्यथा को पहुंचा दे? कबीरदास जी कहते हैं कि पति परमेश्वर को देखे बिना मेरे प्राण अत्यंत व्याकुल हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके बिना तो मेरे प्राण ही निकले जा रहे हैं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। विशेष तो कबीर ने जीवात्मा की विरह व्यथा का सजीव चित्रण किया है।
पति रूपी परमात्मा ही उसके जीवन को सुख शांति प्रदान कर सकता है। दोनों के मिलन को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए पति पत्नी का रूपक बहुत सटीक है। तो अनुप्रास, प्रस्तुतालंकार, रूपक और उपमा अलंकारों का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रतीक, विधान और लक्षण शब्द शक्ति का पर्याप्त प्रयोग दिखाई देता है और भक्ति के वियोग पक्ष का निरूपण किया गया है। भाषा सरल, संगीतबद्ध तथा भावानुकूल है। भक्ति रस की प्रधानता है। गीति काव्य की विशेषताएं विद्यमान हैं। तो इसमें से आपको जो याद रहे वो आप लिख सकते हैं इसमें से। तो भाषा सरल है, संगीतबद्ध है तथा भावानुकूल है और भक्ति रस की प्रधानता है। गीति काव्य की विशेषताएं यहाँ पर विद्यमान है। अनुप्रास अलंकारों का, उपमा और रूपक अलंकारों का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है। तो ये आप दोनों पदों में लिख सकते हैं। तो ये थे आपके पद कबीरदास के। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।